मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बड़वानी में भी इतना सुंदर वाटरफॉल होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आलोक भावसर और आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ बड़वानी वन नगर। तो हम पहुंच जाते हैं बड़वानी और बड़वानी पहुंचने के साथ ही हम सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पर नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से बड़वानी वन नगर की ओर। तो ये जो रास्ता था ये जा रहा था बड़वानी वन नगर के लिए। तो हम यहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़ कर निकल जाते हैं बड़वानी वन नगर के लिए। और यहाँ पर कच्चा रास्ता चालू हो जाता है और कच्चे रास्ते के साथ ही घाटी चालू हो जाती है। तो यहाँ तो अपनी बाइक ही नहीं चढ़ रही थी, तो मुझे सिंगल को ही चढ़ानी पड़ी। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बड़वानी वन नगर। वन नगर पहुंचने के साथ ही मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तो काफी सारी भीड़ थी, क्योंकि आज था संडे का दिन और संडे के दिन यहाँ पर ढेर सारी पब्लिक घूमने के लिए आती है, साथ ही बहुत ही सारा इंजॉयमेंट करने के लिए आती है। तो यहाँ पर था टिकट काउंटर। तो यहाँ पहुँचने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ से एक टिकट ले लेता हूँ और टिकट लेने के बाद हम रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद फाइनली हमें अपने 3 टिकट मिल जाते हैं। और ये टिकट लेने के बाद सबसे पहले हम यहाँ की कैंटीन पर चले जाते हैं। तो भाई घूमने से पहले सबसे ज़रूरी है पेट पूजा करने के लिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ की कैंटीन में। यहाँ आने के बाद हम कुछ ले लेते हैं वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और ये खाने के बाद हम निकल जाते हैं बड़वानी वन नगर के व्यू देखने के लिए। तो बहुत ही शानदार व्यू आ रहे थे दोस्तों यहाँ के। और इसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी बाइक से आगे की ओर। तो यहाँ निकलने के बाद हम अपनी बाइक को यहीं टेक देते हैं, क्योंकि आगे की ओर जो था झरने का पानी आ रहा था और ये रास्ता जो था पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो हम यहाँ से अपनी बाइक टेक कर आगे की ओर निकल जाते हैं, पैदल ही निकल जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने जूते उतार लेता हूँ ताकि पानी में गीले ना हो, और अपने जूते हाथ में लेकर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये जो पानी था ये उसी बहते हुए झरने की ओर से ही आ रहा था। इसके बाद हम इसी बहते हुए झरने के पानी के साथ आगे बढ़ते हैं और साथ ही यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और फिर फाइनली हम पहुँच जाते हैं यहाँ की मेन लोकेशन पर, यानी कि यहाँ के झरने पर। तो यहाँ का जो व्यू था बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सारी हरियाली थी। और ये जो झरना है बिल्कुल नेचुरली बह रहा है दोस्तों। साथ ही इस झरने में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे। तो आप भी अगर संडे के दिन फ्री हो तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।